नमो नमः। संस्कृत ज्ञान सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक और एक नया जो आज का हम प्रकरण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रत्याहार निर्माण। देखिए, प्रत्याहार निर्माण संस्कृत में एक बहुत ही आवश्यक प्रकरण है, क्योंकि प्रत्याहार निर्माण हमें आना आवश्यक है। जैसे हम जब भी संधि पढ़ेंगे तो संधि में हमें जगह जगह पर प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ती है, वहां पर प्रत्याहार देते हैं और हमें वर्ण नहीं देते हैं। तो वो वर्णों की जानकारी हमें होना चाहिए कि भाई इस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि इको यणची, तो वहां पर इक प्रत्याहार आता है, यण प्रत्याहार आता है, अच प्रत्याहार आता है। तो हमें ध्यान होना चाहिए अची, अची यानी भाई स्वर हो गया, अच यानी स्वर हो गया। इन प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं और इक प्रत्याहार में, अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इसलिए आज जो हम पढ़ेंगे प्रत्याहार निर्माण, बहुत ही हम कहें कि महत्वपूर्ण ये प्रकरण है संस्कृत विद्यार्थियों के लिए। तो देखें, प्रत्याहार, प्रत्याहार जो शब्द है इसका जो अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण, अर्थात बहुत सारे वर्णों को सिर्फ दो वर्णों का एक समूह बना करके लिख देना, ये आपके कहलाता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार का हम कहें संक्षिप्तीकरण। संस्कृत में यदि कहें तो प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा अनेन स प्रत्याहार है। अर्थात हम कहें कि वस्तुतः जो वर्णों का जो समूह है, वर्णों का जो समूह है, कोई 4 वर्ण, 10 वर्ण, 15 वर्ण, जो भी वर्ण है, उन वर्णों के समूह को संक्षिप्त करके हम जो लिखते हैं, वो जो संक्षिप्त करके लिखने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। वही प्रत्याहार कहलाता है। इसके लिए संज्ञा प्रकरण में सूत्र नंबर जो 4 हैं वो आता है आदिर अंतेन संहिता। आदिर अंतेन संहिता अर्थात अंत्य इता सह आदि मध्य का नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अर्थात हम कहें कि अंतिम इता, जो अंतिम इत संज्ञक, क्योंकि जो भी प्रत्याहार निर्माण है प्रत्याहार में दो वर्ण का होना आवश्यक है और उसका जो अंतिम वर्ण होगा वो हमेशा इत संज्ञक होगा। तो ये यही कह रहे हैं कि अंत्य इता, कि जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है उसके सह साथ में जब कोई आदि वर्ण आ जाता है, कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ में कोई आदि वर्ण आ जाता है, तो वो जो वर्ण है दोनों वर्ण, तो फिर उसमें मध्य का नाम मध्य वाले वर्णों का तथा स्वस्य यानी कि जो आदि वर्ण है वो अपना खुद का भी, जो आदि वर्ण है वो अपना खुद का, और आदि वर्ण और अंतिम वर्ण के मध्य में जो वर्ण आए उनका भी वो जो है वो बोध करवाता है। या हम कहें कि जो आदि वर्ण है और अंतिम वर्ण के मध्य में आने वाले वर्णों और स्वयं आदि वर्ण, इनकी प्रत्याहार संज्ञा होती है, तो ये इनका बोध कराता है। फिर अब अगर कोई ना कोई तो कारण है, हमने प्रत्याहार किया तो उसका कोई ना कोई प्रयोजन है, क्योंकि जैसा कहा गया है कि या संज्ञा सा सा फलवती, या संज्ञा सा सा फलवती, अर्थात प्रत्येक संज्ञा जब हुई है तो उसका प्रत्येक संज्ञा का कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य है। तो यहां पर प्रत्याहार का प्रयोजन क्या है, तो प्रत्याहार का प्रयोजन हम समझें कि जो माहेश्वर सूत्रों के अंतिम जो हलंत वर्ण है उनकी इत संज्ञा होती है। जो भी माहेश्वर सूत्र हैं, 14 माहेश्वर सूत्र हैं, तो उनके जो अंतिम हलंत वर्ण है उनकी इत संज्ञा होती है। तो उसकी इत संज्ञा का प्रयोजन क्या है, प्रत्याहार का निर्माण करना, प्रत्याहार का निर्माण करना। परंतु यदि हमने प्रत्याहार निर्माण कर लिया तो इसका क्या प्रयोजन है, प्रत्याहार निर्माण का जो प्रयोजन है वो है शास्त्र लाघव। शास्त्र लाघव अर्थात वही संक्षिप्तीकरण माना जाता है। जैसा हमने देखा कि आदि अंत्यन सहायता, कि जब अंतिम हलंत वर्ण आदि वर्ण के साथ मिलकर के आता है तो वो मध्य वाले वर्णों का तथा अपना स्वयं का बोध करवाता है। जैसे हम कहें ये अच, अच यहां पर प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार, तो इसमें अ से लेकर के च तक के वर्ण आएगा, यानी कि हम कहें अ ई उ ण री लिरिक ए ओंग आई आउच, आई आउच। अब यदि हम ध्यान से देखें तो ये देखिए प्रथम वर्ण क्या है, अंतिम तो हलंत वर्ण है, ये अंतिम हलंत वर्ण है च, अंतिम हलंत वर्ण है च, और आदि वर्ण क्या है अ। तो ये कह रहे हैं यहां पर कि जो है अंतिम हलंत वर्ण और आदि वर्ण ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। तो ये जो आदि वर्ण है ये खुद का और इसके मध्य में आने वाले वर्णों का बोध करवाता है। जैसे हम कहें, लेकिन मध्य में एक चीज ध्यान रहे कि मध्य में जो भी हलंत वर्ण आएगा
वो हम नहीं लिखेंगे, उसका बोध नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इससे पूर्व कि जो मध्य में भी जो हलंत वर्ण आ रहा है उसकी इत संज्ञा होकर के, उसकी लोप संज्ञा होकर के और उसका लोप हो जाता है। तो हम कहें कि अब यहां पर जैसे आई उण, इसमें जो न है ये इत संज्ञक है, इसको हम नहीं लिखेंगे। ऐसे री लिरिक में क इत संज्ञक है, इसको नहीं लिखा जाएगा। और ए ओंग है तो ओंग में ng जो है ये इत संज्ञक, इसको नहीं लिखा जाएगा। और अंतिम जो हलंत वर्ण च है ये भी नहीं लिखा जाएगा। तो अब हम कहें कि अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए, तो एक तो स्वयं का बोध कराएगा आदि वर्ण, और मध्य में आने वाले वर्ण जो है अ, ई, उ, इसके अतिरिक्त री, लिरी, ए, ओ, आई और आओ। तो हम कहें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो अच प्रत्याहार है ये इन 9 वर्णों का बोध यहां पर हमें कराएगा। तो यहां पर यही कि अंतिम वर्ण जो क्या होगा हमेशा, वो होगा इत संज्ञक। प्रत्याहार में 2 वर्ण होंगे, अंतिम वर्ण हमेशा इत संज्ञक होगा, पूर्व वर्ण इत संज्ञक नहीं होगा। पूर्व वर्ण और अंतिम वर्ण मिलकर के और इसका निर्माण करेंगे। फिर पूर्व वर्ण जो आदि वर्ण है इसको लिखा जाएगा, और मध्य में जो आने वाले वर्ण हैं उनको भी लिखा जाएगा, लेकिन मध्य में जो हलंत वर्ण आ रहे हैं उनको नहीं लिखा जाएगा। जैसे यण प्रत्याहार है, तो यण प्रत्याहार हम देखें ह, ये, व, र, ट और ल, ण। अब यहां पर देखिए यण प्रत्याहार है, पहला वर्ण क्या है, ये आदि वर्ण है ये, और अंतिम जो इत संज्ञक वर्ण है वो ण। यानी कि हम कहें कि ये से लेकर न तक के वर्ण हमें लिखने हैं, लेकिन अंतिम जो हलंत वर्ण है इसको भी नहीं लिखना है। और मध्य में भी यदि कोई हलंत वर्ण आता है, जैसे यहाँ पर ट है, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे। तो फिर आगे ह है, जो आगे है इसको नहीं लिखेंगे, तो क्या हुआ, ये, व, र और ल, ये 4 वर्ण हमारे पास यण प्रत्याहार के अंतर्गत आए। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रत्याहार है, संक्षिप्तीकरण को प्रत्याहार कहते हैं। शास्त्र लागुओं में इसका प्रयोजन है, और जो प्रत्याहार है उसमें अंतिम वर्ण हमेशा हलंत वर्ण होगा, और अंतिम इत संज्ञक जो वर्ण है, अंतिम इत संज्ञक वर्ण और आदि वर्ण मिलकर के प्रत्याहार का निर्माण करते हैं, और जो मध्य में आने वाले वर्णों का और आदि वर्ण स्वयं का बोध करवाता है। तो इसके पश्चात हम और प्रत्याहारों के बारे में देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। फिर अब देखते हैं आगे। अब प्रश्न उठता है कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। तो इसमें कंफ्यूज हम ना हो, इसके लिए समझें कि सामान्यतया हम अष्टाध्याय के अनुसार देखें तो अष्टाध्याय में प्रत्याहारों की संख्या 41 या व 42 या हम कहें 42 है। तो ऐसे 41 सामान्यतः, लेकिन एक र प्रत्याहार को जब इसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि उरण रपर सूत्र का भी उसमें वर्णन है, तो उरण रपर सूत्र से यदि हम र प्रत्याहार को इसमें जोड़ देते हैं तो अष्टाध्यायी के अनुसार या फिर हम कहें कि पाणिनि जी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी हो गई, 42 हो जाती है। परंतु फिर जो वार्तिक कार है, वार्तिक कार ने जो वार्तिकों में है उसमें प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है चय। तो इस प्रकार एक प्रत्याहार कहां से आया, चय, जो कि वार्तिकों में से प्रयोग किया गया, ये चय प्रत्याहार है। तत्पश्चात उणादि जो सूत्र हैं, उणादि जो सूत्र हैं, उन उणादि सूत्र में एक प्रत्याहार है यम, यम, यम प्रत्याहार। इस प्रकार एक चय जो कि वार्तिकों में से है और एक यम जो कि उणादि सूत्रों में है, इन दोनों प्रत्याहारों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास प्रत्याहारों की संख्या हो जाती है 44। तो यदि हम कहें कि संपूर्ण संस्कृत या संस्कृत में प्रत्याहारों की संख्या तो कितनी मानी जाएगी, 44 मानी जाती है। अब लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण की जो छोटे स्तर पे हम बुक की बात करें, जो पहले 12वीं में भी थी, तो वो जो लघु सिद्धांत कौमुदी जो ग्रामर की हम कहें कि प्रथम सीढ़ी है, यदि संस्कृत व्याकरण हम पढ़ना चाहते हैं तो लघु सिद्धांत कौमुदी जो है उसका अध्ययन हम करें। उसके बाद सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी, रचनानुवाद कौमुदी, अन्य कई पुस्तकें, तो हम कहें कि इसमें से जो है लघु सिद्धांत कौमुदी। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वो प्रत्याहार कितने मानते हैं, 42। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हम कहें कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, 42 होती है। लेकिन सिद्धांत कौमुदी जो है र प्रत्याहार और यम प्रत्याहार को जोड़ करके और संख्या कितनी मानती है, 44। यानी कि हम कहें कि लघु सिद्धांत कौमुदी में र प्रत्याहार और यम प्रत्याहार को नहीं माना गया है, लेकिन इनको जब जोड़ दिया जाता है तो सिद्धांत कौमुदी में प्रत्याहारों की संख्या कितनी हो जाती है, 44। बात आए र प्रत्याहार की, तो र प्रत्याहार जो गुण संधि में हम प्रयोग करते हैं, तो र प्रत्याहार जो है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग है
र प्रत्याहार का सर्वप्रथम जो इसका प्रयोग करने वाले माने जाते हैं वो माना जाता है आचार्य कैयट को। आचार्य कैयट को माना जाता है कि इन्होंने ही र प्रत्याहार का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, जबकि जो डॉक्टर नागेश भट्ट हैं वो र प्रत्याहार को मान्यता नहीं देते हैं, वो र प्रत्याहार को नहीं मानते हैं। क्योंकि र प्रत्याहार इसलिए, कहीं विद्वान कहते हुए र प्रत्याहार में एक ही जो है वर्ण है, जबकि अभी हमने पढ़ा था कि प्रत्याहार जब हम बनाते हैं तो उसमें दो वर्ण होने चाहिए। अंतिम जो वर्ण हो वो इत्संज्ञक हो और एक आदि वर्ण और अंत्य वर्ण। यहाँ पर एक ही वर्ण है र, तो यहाँ पर र प्रत्याहार जो है नहीं मानते। परंतु हम यदि देखें तो जो लन सूत्र है, इस लन सूत्र के ल में जो अ है, इस अ को यहाँ पर इत्संज्ञक मान करके और ह ये व र ट और लन, तो यहाँ पर ये जो ल के अ को इत्संज्ञक माना और इसमें र को माना, तो ये प्रथम वर्ण आदि वर्ण हो गया र और अंतिम इत्संज्ञक वर्ण हो गया अ। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से मान करके और निर्माण कर दिया जाता है र प्रत्याहार का। अतः हम कहें कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 44। पाणिनि जी या फिर अष्टाध्यायी के अनुसार 42। इसी प्रकार लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 42 और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 44 है। अब इनको नोट कीजिए, फिर हम जो पूरे 44 प्रत्याहार है उनको देखते हैं एक एक करके कौन कौन से प्रत्याहार हैं। चलिए अब देखते हैं एक एक करके पूरे 44 प्रत्याहार कि कौन कौन से 44 प्रत्याहार होते हैं। देखिए हम बात करें कि माहेश्वर सूत्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये जो 14 माहेश्वर सूत्र है, तो इनमें जो इत्संज्ञक वर्ण है, इन इत्संज्ञक वर्णों के आधार पर हमने जो है यहाँ पर प्रत्याहारों को बांटा है और प्रत्याहारों को बांट करके उनकी संख्या निश्चित की है। देखते हैं, जैसे आई उण में न इत्संज्ञक वर्ण है और आई उण में न इत्संज्ञक वर्ण है और न इत्संज्ञक जिस प्रत्याहार में होता है ऐसा प्रत्याहार आपके कौन सा हो गया? यण, जो अ से शुरू हो रहा है। यानी कि हम आदि वर्ण यहां से ले रहे हैं कि इसमें से कौन कौन से जो वर्ण है, आदि वर्ण है अ और अंतिम वर्ण क्या है? ण। ण है, ण ध्यान रहे णकार दो बार इत्संज्ञक होता है। एक तो आई उण में भी णकार इत्संज्ञक है और एक लण जो सूत्र है उसमें भी णकार इत्संज्ञक है। तो यहाँ पर जो इत्संज्ञा होगी माहेश्वर सूत्रों में णकार की दो बार इत्संज्ञा होती है। तो देखिए सबसे पहले आई उण में जो ण है तो इससे कौन सा ये बना? अण, तो ये हो गया एक अण। ध्यान रहे अण दो बार बनेगा, दो बार जो है अण प्रत्याहार बनता है दो बार। एक अण जिसमें तो हम आई उण यानी कि अ ई उ ये शामिल करते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप दूसरा जो अण प्रत्याहार बनता है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, सूत्र की सिद्धि के लिए उस अण प्रत्याहार में इस अ से लेकर और लण के ण तक के वर्णों को शामिल किया जाता है। इसलिए अण प्रत्याहार का प्रयोग कितनी बार होता है? दो बार। कई बार होते हैं कि सर इसमें दो ही अण प्रत्याहार यहाँ भी आ गया और अण प्रत्याहार यहाँ भी आ गया। देखिए यहाँ जो अण प्रत्याहार आया है इसके अंतर्गत जो वर्ण हैं वो अ से लेकर और इस लण के ण तक के वर्ण आएंगे, जबकि ये जो अण प्रत्याहार है इस अण प्रत्याहार में अ ई और उ ये तीन ही वर्ण शामिल किए जाते हैं। तो देखिए पहले अण प्रत्याहार, एक प्रत्याहार अण हो गया। इसके बाद री लिरिक, क इसमें इत्संज्ञक वर्ण है और क इत्संज्ञक वर्ण है, इनसे बनेंगे अक, इक और उक। अक, इक और उक यानी कि तीन प्रत्याहार जो हमारे हैं वो क इत्संज्ञा वाला जो सूत्र है री लिरिक उससे निर्मित होंगे। इसी पश्चात ए ओंग, इसमें ng की इत्संज्ञा हुई और ng की इत्संज्ञा वाले जो हमारे पास प्रत्याहार है वो एक है एंग। एंग प्रत्याहार जो है एंग प्रत्याहार है वो। इसी प्रकार आई आउच में च इत्संज्ञक है और च इत्संज्ञा वाले जो हमारे पास प्रत्याहार है वो है अच, इच, एच, आइच। अच, इच, एच, एच यानी कि चार प्रत्याहार है जिसमें च इत्संज्ञक होगा। ऐसे हय वरट में ट इत्संज्ञक है तो ट की संज्ञा हुई और ट संज्ञा वाले हमारे जो प्रत्याहार है वो है अट। जैसे अट कुपवांगनुम वेवाय अपि सूत्र में इसका प्रयोग होता है अट। ऐसे देखें लण, जो लण सूत्र है इसमें ण, अब यहाँ देखें इसमें ण जो लण है इसमें दो इत्संज्ञक वर्ण है हमारे पास, एक तो है ण जो है और एक ल में जो अ छुपा हुआ है अनुनासिक अ, ये भी यहाँ पर इत्संज्ञा है क्योंकि यहाँ पर इसकी इत्संज्ञा किस लिए की गई है? र प्रत्याहार के निर्माण के लिए। तो देखिए ण जो इत्संज्ञक है तो ण इत्संज्ञा वालों से जो प्रत्याहार बनेंगे अण, इण और यण। अण,
इण और यण। ध्यान रहे यहाँ पर इस इण को भी ध्यान दें कि इस इण प्रत्याहार में इस ई से लेकर के ण तक, इस ण तक, लण तक के जो वर्ण है वो शामिल किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि इस ई से और इस ण तक के, कभी भी इण प्रत्याहार में हमेशा ई से लेकर के और लण वाले ण तक के वर्णों को शामिल किया जाता है। जबकि अण प्रत्याहार में अनुदित सवर्ण से चाह प्रत्यय जो सूत्र है उसको छोड़ करके अन्य सभी स्थान पर अ से लेकर और प्रथम जो णकार है वहीं तक के वर्णों को लिया जाता है। आगे देखें हम तो देखें लण, इसमें न है इत्संज्ञक तो अण, इण और यण, और इसके अलावा अ इत्संज्ञक है, इत्संज्ञक होने से प्रत्याहार बना र। तो 3 तो ये और 1 ये, इस प्रकार 4 हो गए। 3 + 1 = 4। इधर देखें यम गणनम, यम गणनम, तो यम गणनम में म इत्संज्ञक है। म इत्संज्ञा से हमारे पास जो है अम, यम और ngम, अम, यम और ngम, और इसके अलावा यम प्रत्याहार और जो अन्य बनता है। तो इस प्रकार 4 हुए, 3 + 1। झबय, यहाँ पर ये इत्संज्ञक है, झबय ये इत्संज्ञक है, और ये इत्संज्ञक से हमारे पास एक प्रत्याहार निर्मित होता है, ये। इसी प्रकार घड़दस, घड़दस में श इत्संज्ञक है और प्रत्याहार बनेगा झस और भस, 2 प्रत्याहार इससे निर्मित होंगे। जबगढ़दस, जबगढ़दस इसमें जो है तालव्य शकार इत्संज्ञक है और इससे जो है अश, हस, वस, झस, जस, भस, यानी कि 6 इसमें प्रत्याहार निर्माण होंगे। तो हम देखें कि एक तो ल इत्संज्ञक ल और एक इत्संज्ञक श, एक तो श और एक ल, इन 2 जो इत्संज्ञक वर्ण हैं इनसे 6 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। सर्वाधिक यदि हम कहें कि सर्वाधिक किस इत्संज्ञक वर्ण से प्रत्याहारों का निर्माण होता है तो वह श और ल, जिनसे 6 प्रत्याहार बनते हैं। आगे देखिए ख, फ, छ, ट, त, च, ट, तव, यानी कि व इत्संज्ञक क्या है यहाँ पर व, और वह इत्संज्ञक वर्ण से जो प्रत्याहार बनता है वो बनता है छौ, 1। इसके बाद कपय, कपय में ये जो है ये से यज्ञ, ये जो है आपके हलंत है या हम कहें इत्संज्ञक है, इससे जो प्रत्याहार है इससे बनते हैं 4 तो ये बनते हैं और एक चय बनता है। तो देखिए ये मय, झय, खय और चय, इस प्रकार इससे 5 यानी कि 4 + 1। अगला है शस सर, सस सर, तो सस सर से जो है इसमें र इत्संज्ञक है और र इत्संज्ञा से हमारे पास जो है प्रत्याहार बनते हैं यर, जर, खर, चर और शर, 5 प्रत्याहार बनते हैं। ध्यान रहे यहाँ र इत्संज्ञक है, र प्रत्याहार में र इत्संज्ञक न होकर के उसमें अ इत्संज्ञक होता है, तो र इत्संज्ञा इसमें होती है। जैसे पूछे कि भाई निम्न में से कहां पर या किस सूत्र में र की इत्संज्ञा होती है तो कहां होगी, सस सर में, र प्रत्याहार में ऐसा नहीं होगा। आगे देखें हल, हल में है ल इत्संज्ञक है और ल इत्संज्ञा वाले जो प्रत्याहार हमारे पास 6 हैं, एक तो अल, हल, वल, रल, झल और शल। इस प्रकार अगर इनको हम जोड़ें तो 1 और 3 4, 1 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 और 4 14, 4 18, 1 19, 2 21, 21 और 6 27, 1 28, 28 और 5 33, 33 और 5 38, 38 और 6 44। इस प्रकार हम कहें कि ये 44 प्रत्याहार हमारे पास माने जाते हैं। इसमें से जो मैंने 3 प्रत्याहार जो हैं जिनको अलग से मानते हैं कि 41 प्रत्याहार होते हैं, 41 के अलावा र प्रत्याहार को जब शामिल कर लेते हैं उर्ण सूत्र से तो इसको जो है इसकी संख्या 42 हो जाती है। जब यम और चय इनको भी हम शामिल कर लेते हैं तो प्रत्याहारों की कुल संख्या हो जाती है 44। तो इस प्रकार आज हमने ये प्रत्याहारों के बारे में अध्ययन किया कि किस प्रकार हम प्रत्याहार का निर्माण कर सकते हैं। तो प्रत्याहार में अंतिम हलंत वर्ण होगा, इत्संज्ञक वर्ण होगा और आदि वर्ण होगा। तो हम आदि वर्ण और मध्य में आने वाले सभी वर्णों को लिखेंगे हलंत वर्णों को छोड़ करके। मध्य में भी जो इत्संज्ञक वर्ण है उनको भी हम नहीं लिखेंगे। अतः हम कहें कि आदि वर्ण और अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के मध्य में जो भी वर्ण आ रहे हैं उन सभी का बोध प्रत्याहार करवाता है और सभी जो बहुत सारे वर्ण हैं उनका संक्षिप्तीकरण करना ही क्या है, प्रत्याहार है। शास्त्र का लाघव करना प्रत्याहार है। तो यहाँ पर हम कहें कि ये जो प्रत्याहार निर्माण है ये परम आवश्यक है, विशेष रूप से संधि के लिए और भी जहाँ पर हमें आवश्यकता पड़ेगी ग्रामर में वहाँ के लिए प्रत्याहार। तो हमने एक सरल तरीके से प्रत्याहार पढ़ने का आज प्रयास किया और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।